तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये मैं आपको आज ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच की जो है डेफिनेशन क्या है दोस्तों। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है पार्ट ऑफ स्पीच की, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों का को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करना, विभाजित करना क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है अब आपको ये बता देते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच होती है दोस्तों। सबसे पहले जो पार्ट्स आता है पहले नंबर पर, तो वो हमारा आता है दोस्तों नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं हम दोस्तों संज्ञा। दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमारा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं हम विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। उसके बाद 4 नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब को क्या बोलते हैं हम? वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब। ठीक है, क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। POSITION। और प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संबंध सूचक शब्द। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक शब्द। उसके बाद 7 नंबर पर आता है कंजक्शन। कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संयोजक।
शब्द। क्या बोलते हैं? संयोजक शब्द। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक। विस्मय सूचक शब्द, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हैं भाग हैं। कितने? 8 भाग हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के यहाँ पर बनते हैं, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको इन 8 पार्ट में एक एक पार्ट्स की जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर पर नाउन। नाउन यानी संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया नाउन और इसको बोलते हैं संज्ञा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा बता देते हैं कि नाउन की जो हमारी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। हिंदी में बता देते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में। तो पहले हम बताते हैं आपको इंग्लिश में, ठीक है। तो नाउन की जो परिभाषा होती है तो ये होती है ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड यूज used as the name of a person, place or things, ठीक। ये इसकी डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं हिंदी, ठीक है। इसका जो मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा बच्चों हो गया, नाउन की जो परिभाषा हो गई, इंग्लिश में हो गई और हिंदी में हो गई, ठीक। उसके बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पर कैसे हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में दिया है अशोक was a great king. ठीक, हमारा दोस्तों ये सेंटेंस है फर्स्ट। उसके बाद ले लेते हैं हम दूसरा सेंटेंस। उसके बाद दिया है दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली इज ए
बिग सिटी। उसके बाद ले लेते हैं तीसरा, तीसरा क्या दिया है, द रोज स्मेल्स स्वीट्स। ठीक है, ये हमारा दोस्तों 4, तो 3 सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब इसमें हमें पहचानना है कि इसमें हमारा नाउन कौन सा है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें ये देखो आप, ये व्यक्ति का नाम आया है। ठीक है, अशोक, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अशोक वाज ए ग्रेट किंग, कि अशोक एक महान राजा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थान, तो इसमें क्या आया है दूसरे सेंटेंस में, दिल्ली, यानी दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु। ठीक है, वस्तु, वस्तु हमारी क्या है, रोज। ठीक है, तो इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया है नाउन की परिभाषा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और इसी तरीके से इतनी प्यारे शब्दों के साथ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट कंटेंट सीखना चाहते हैं, और 10th क्लास में या 12th क्लास में इंग्लिश में कमज़ोर बच्चे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लर्न इंग्लिश को। ठीक है जी, ये मेरा चैनल है दोस्तों। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।